हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट्स कार्वर में आपका फिर से स्वागत है। शादी किसी के भी जिंदगी का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा होता है। ये ना सिर्फ दो दिलों का मेल है, बल्कि दो संस्कृतियों और दो परिवारों का भी मिलन होता है। जहां दुनिया की अलग अलग जगहों में शादी की अपनी अलग रस्में और रीति रिवाज होते हैं, वहीं भारत की शादियों की बात ही अलग होती है। क्योंकि भारतीय शादी की कुछ ऐसी रस्में होती है जो सभी को शादी के जश्न में सराबोर कर देती है। परंतु आज के वीडियो में हम भारत में हुए कुछ ऐसे शादियों के बारे में जानेंगे जो अपने आप में ही बेहद खास है। ये आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, परंतु इस वीडियो में बताए गए जानकारियों का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फैक्ट्स कार्वर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। शादी के नाम से आपके मन में क्या विचार बनती है कि एक लड़का और एक लड़की होंगे जो शादी के बंधन में एक हो जाते हैं। लेकिन नहीं, कोलकाता में हुई एक शादी देश भर के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है, क्योंकि इस शादी में लड़की है ही नहीं। जी हाँ, ये शादी गे कपल के होने की वजह से काफी सुर्खियां बटोर रही है। फैशन डिजाइनर अभिषेक रे और पार्टनर चैतन्य शर्मा की शादी का आयोजन काफी धूमधाम से मनाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ये शादी हिंदू रीति रिवाज में की गई, जहां कपल ने पवित्र अग्नि के सामने फेरे भी लिए। हालांकि देश में यह कोई पहली शादी नहीं है जिसमें समलैंगिक विवाह हुई हो, लेकिन यह पहला मौका है जब शादी में हिंदू रीति रिवाज का पालन किया गया है। अब इन लेस्बियन कपल की शादी भी देश में सुर्खियां बटोर रही है। इस जोड़े का नाम पायल और यशविका है, जिन्होंने अक्टूबर 2022 में शादी के बंधन में बंध गई। परंतु इन दोनों के लव स्टोरी से लेकर शादी तक के सफर में बहुत से उतार चढ़ाव आए। जहां पायल लुधियाना में जॉब करती थी, वहीं यशविका नैनीताल में काम करती थी और इन दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया से हुई। बता दें कि इन दोनों कपल की शादी भी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई है। हालांकि यह शादी भारत में अभी मान्य नहीं है, लेकिन कपल को उम्मीद है कि जल्द ही इसे मान्यता मिल जाएगी और समाज इन्हें भी स्वीकार करेगा। अब चलते हैं राजस्थान के भरतपुर में। इन समलैंगिक कपल की शादी भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि इसके शादी के पीछे आज के डेवलप साइंस का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसके वजह से इस समलैंगिक जोड़े की भी शादी काफी सुर्खियां बटोर रही है। जी हाँ, 4 नवंबर को डिंग इलाके के रहने वाले आरव कुंतल ने कल्पना नामक युवती से शादी की। बता दें, आरव जन्म से लड़की थी और उसका नाम मीरा था, परंतु कल्पना संग प्यार का नशा उसके सिर पर ऐसा चढ़ा कि उन्होंने कल्पना से शादी करने के लिए अपना जेंडर चेंज करवाकर लड़का बन गई और फिर वह मीरा से आरव बन गई। दरअसल मीरा स्पोर्ट्स की प्लेयर है और वह बचपन से ही स्पोर्ट्स में रुचि रखती थी, इसलिए मीरा आगे चलकर कड़ी मेहनत के बाद राजकीय माध्यमिक विद्यालय नगला में बतौर स्पोर्ट्स टीचर ज्वाइनिंग की, जहां कल्पना भी उसी स्कूल में पढ़ती थी और एक अच्छी कबड्डी प्लेयर भी थी। फिर दोनों की मुलाकात हुई और देखते देखते उन दोनों के बीच प्यार हो गया, लेकिन सेम जेंडर होने के कारण वे एक दूसरे से शादी नहीं कर पा रही थी। फिर मीरा को याद आया कि उसने 2012 में एक न्यूज पढ़ा था कि किसी ने अपना जेंडर चेंज करवाया है। मीरा ने फिर YouTube में इसके बारे में सर्च किया और इसके बारे में और जानकारी जुटाई और डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज शुरू करवाया। 2019 से इलाज शुरू हुआ और लास्ट सर्जरी 2021 तक चली। अब मीरा पूरी तरह लड़का बन चुकी है और वहीं कल्पना भी काफ़ी खुश थी कि अब उसकी मीरा यानी आरव से शादी हो सकती है और दोनों ने 4 नवंबर को शादी कर ली। जैसा हमने पीछे कहा कि जब भी हम शादी की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दूल्हा दुल्हन ही आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी शादी के बारे में सोचा या सुना है जिसमें बिना दूल्हे के ही विवाह संपन्न हुई हो? नहीं ना, लेकिन यह भी सच हुआ है।
गुजरात के बड़ौदा की रहने वाली 24 वर्षीय क्षमा बिंदु सेल्फ मैरिज यानी सोलोगेमी करने वाली देश की पहली लड़की बन गई है। दरअसल सेल्फ मैरिज उसे कहा जाता है जहां लड़का या लड़की बिना पार्टनर का चयन किए खुद से ही शादी कर लेते हैं, जिसका सबूत क्षमा बिंदु है। रिपोर्ट के अनुसार क्षमा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह हमेशा से दुल्हन तो बनना चाहती थी, लेकिन कभी किसी लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि वह खुद से ही ब्याह रचाएगी, जिसके लिए उन्हें बहुत से विवादों का सामना भी करना पड़ा। परंतु क्षमा ने आखिरकार खुद से किया वादा निभाया और 8 जून को सेल्फ मैरिज कर ली। क्षमा बड़ोदरा के गोत्री में स्थित अपने घर में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। इस शादी के दौरान हल्दी लगाई गई, मेहंदी की रस्में हुई और अकेले फेरे भी पूरे किए। और तो और क्षमा ने खुद से ही खुद को सिंदूर भी पहनाई। हालांकि इस शादी में हुए विवाद के कारण पंडित के बिना ही इस शादी को संपन्न किया गया। क्षमा ने अपने दोस्तों के बीच ही अपने शादी के कार्यक्रम को पूरा की। अब देखिए हरियाणा के गुरुग्राम में हुई एक बेहद ही विचित्र शादी को, जिसमें ना तो लड़का है और ना ही लड़की है। जी सच में यह शादी किसी इंसानों की नहीं बल्कि एक कुत्ता और कुतिया की शादी की गई है। दरअसल गुरुग्राम के पालन बिहार में 13 नवंबर को बैंड बाजे के साथ इस कुत्ते और कुतिया की शादी की गई। इस कुत्ते का नाम शेरू और कुतिया का नाम स्वीटी है और इन दोनों के शादी में मंडप भी तैयार किए गए और 100 से अधिक लोगों को आमंत्रण भी दिया गया। शेरू और स्वीटी की शादी को लेकर दोनों के घर वालों में जोर शोर से तैयारियां भी की गई, जहां रिश्तेदारों और परिचितों को बुलाने के साथ ही शादी करने के लिए पंडित को भी बुलाया गया। बता दें कि शादी के लिए रात 8:30 बजे का शुभ मुहूर्त भी तय किया गया था। तो ये थी भारत में हुई कुछ अनोखी शादी, जिसे पहली बार हिंदू रीति रिवाज में संपन्न किया गया। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल फैक्ट्स कार्डवर पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।